श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुक्ता बिगड़ेलें संहार के मेरे कुंज विहार निवार और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दे जो जगत में परशु पद सुखदान जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार ताते तुम शू कहतु ऐच आपनी पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूर मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारी हाथ श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे बसतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तू याद मे मूर्धना नमामो हरिदास पादम वाचा बदामो हरिदास नाम पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास पुण्यम सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाकु नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निसुद्यो सुआंक जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल सकल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन कर नैन श्री हरिदास के रूप राखूं परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी विहरिन श्री धाम वृंदावन चंजू रसिक जन प्रेमी जन आचार्य जन गुरुजन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास प्रेमी जनों आचार्य प्रवर श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज का उत्सव चल रहा है। कल उत्सव पूर्ण होगा। आज
महाराज श्री के संबंध में उनका चरितावली महामहिम, कहाँ जन्म हुआ, किस तरह की रीति रही, ये आप श्रवण करोगे। पूर्व में वैसे सुन चुके हैं, लेकिन आचार्यों के उत्सव के समय पे ये कर्तव्य एक धर्म बनता है कि आचार्यों की जिनका उत्सव चल रहा है उनके संबंध में और श्रवण करना चाहिए। उनकी विरदावली, चरितावली, जीवन चरित्र, जिससे आचार्य चरणों में एक दृढ़ प्रतीत और निष्ठा भाव, क्योंकि आचार्य चरणों में जब निष्ठा भाव होगा तभी युगल स्वीकार करते हैं। तो इसलिए बड़ा महामहिम चरित्र है महाराज श्री का। श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज के संबंध में प्रेमी जनों श्रवण कर। शाहजहांपुर के नारनौल ग्राम के एक गौड़ ब्राह्मण वंश में आपका जन्म हुआ। गौड़ ब्राह्मण वंश में आपके पिता चौबेलाल जी थे। श्रेष्ठ धर्मवान, विद्वान और धनाढ़ थे। आपकी माताजी राम कुंवर परम सुशील, रूप गुण संपन्न और महान कृष्ण भक्त थी। चौबेलाल जी शिव भक्त थे। रुद्राक्ष त्रिपुर्ण धारण करने वाले शक्ति स्वरूप के अनुरागी और विष्णु भक्तों के निंदक थे। बड़ों ने ये लिखा है, शिव भक्त थे, रुद्राक्ष के धारण, त्रिपुर्ण धारण, विद्वान भी थे, लेकिन विष्णु भक्तों की निंदा करते थे। राम कुमार हरि विमुख पति को देख अति दुखी होती। ये तो हरि विमुख है, हरि भक्तों की, हरि की अवहेलना करते हैं। श्री हरि से प्रार्थना करती कि मेरा पति हे प्रभु कृष्ण भक्त हो जाए। ऐसा होता है, प्रार्थना करती कि ये कृष्ण भक्तों की, हरि भक्तों की ये निंदा करते हैं, कोई ऐसा उपाय हे प्रभु मेरा पति कृष्ण भक्त हो जाए। उसने पति से छिपाकर श्री राधा कृष्ण का चित्र बनवा लिया और उन्हें निज पति जान सेवा करने लगी। भक्ति में बड़ी शक्ति है। चित्र बनवा लिया। जब हमारे आराध्य इष्ट गुरुदेव आचार्य इनका चित्र है ना, उसको केवल चित्र मत मानो, उसी से वस्तु प्राप्त हो जाएगी। यहाँ आपको ये देखने को, सुनने को मिलेगा। चित्र बनवा लिया, सेवा करने लगी भाव प्रीत से और प्रार्थना करती है तुम मेरे स्वामी हो। राधा कृष्ण का चित्र, मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारे समान मेरा पुत्र होवे तो मेरे समान संसार में कौन है ऐसा। मैं बहुत सौभाग्यवती हो जाऊंगी। तब श्री हरि भक्ति भाव देख ठाकुर प्रसन्न हो गए। भावग्राही जनार्दन। राम कुमार को स्वप्न में ठाकुर ने, स्वप्न में, स्वप्न को
हरि संबंधी स्वप्न अगर हो, ठाकुर जी के संबंध में संतों के दर्शन हो रहे हैं, ये सत्य स्वरूप है। समाज गायन में बैठे हैं, स्वप्न में भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ये सब सत्य सत्य है। स्वप्न में ठाकुर जी से बातचीत हो रही है तो इसको सत्य माने, और संसार का कोई आवरण है उसको असत्य माने। भक्त किशोर जी महाराज कह रहे हैं कि स्वप्न हो अथवा जागृत, ठाकुर के संबंधी कोई स्वप्न आता है तो वो सत्य ही है, और जागृत हो या स्वप्न में हो संसार के आवरण संबंधी को तो वो असत्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको असत्य ही माने। ऐसा करते कराते 14 वर्ष बीत गए। तब श्री हरि भक्ति भाव देख के प्रसन्न हुए। राम कुमार को स्वप्न में चित्र ने वचन सुनाया, चित्र ने ही वचन सुनाया। जिस चित्र की भावपूर्ण सेवा करती हैं उस चित्र के ही द्वारा वचन सुनाया गया। ठाकुर बोले, अब तेरा मन भाया होगा। श्री हरि के वचन सुनते ही राम कुमार जाग गई और श्री हरि को दयाल हुए जान प्रफुल्लित हो उठी, प्रसन्न हो गई राम कुमार। और श्री भगवान भगवत कृपा से गर्भ धारण कर माता भवन का एक श्रृंगार बन गई। सहज भाव से हरि कृपा से गर्भ धारण हो गया। उसका रूप लावण्य तेज दिन दिन बढ़ने लगा। जब माता कोई भी गर्भवती होती है तो उस पर अलग ही शोभा होती है। बिना उद्यम किए घर में विशेष द्रव्य एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। कोई उद्यम किया नहीं और घर में अपने आप ही धन आ जाए बहुत, तो एक आश्चर्य की बात है। ऐसे ही जब प्रसव का समय आया तब सहसा सबका मन मोद से प्रफुल्लित हो उठा। राम कुमार प्रसन्न हो गौशाला में चली आई। भादों कृष्णा अष्टमी गोधूली बेला में माता के गर्भ से प्रकट होकर आपने सबको आनंदित कर दिया। पुर की नारियां, जब बच्चे का जन्म तो समस्त पुर की नारियां, क्योंकि बड़े प्रतिष्ठा वाले थे इनके पिताजी, राम कुमार के पति देव चौबेलाल जी, बड़ी प्रतिष्ठा थी चारों तरफ, धनाढ़ भी थे, विद्वान भी थे। पुर की नारियां एकत्रित वही मंगल गाने लगी। बहुत सुंदर दर्शन करके आनंदित होती। इनका लावण्य में अंग अंग भवन का भूषण बन गया पीताम्बर। आखिर एक समय एक चमत्कार घटित हुआ। क्या चमत्कार? हुसैन शाह नामक प्रसिद्ध सिद्ध फकीर, कृष्ण भक्त अनुरागी जाति से मुस्लिम था, लेकिन कृष्ण भक्त था, बड़ा अनुरागी। उनका नाम था हुसैन शाह। धीर गंभीर, वे विवेक वैराग की खान और संतों के अत्यंत प्रेमी थे। संत जनों को देख उनका मन मयूर नाच उठता है। संतन में निष्ठा होना ही सबका मूल है। वे प्रेमी जनों से अति स्नेह करते थे। सिद्धि के बल से आसन के नीचे से अपार धन निकाल देते थे। ऐसे सिद्ध भी थे, परम अनुरागी थे, परम विरक्त थे,
और कृष्ण भक्तों से बड़ा स्नेह करते थे, और ये सिद्धि भी उनके साथ थी कि अपने आसन से जितना धन चाहे उतना धन निकाल दे, मोहर असर की, अपने आसन के नीचे से। उससे हरि मंदिर, संत निवास और दीन जनों के लिए भवन का निर्माण हो जाता था। बड़ी सेवा, जहां भी रुकते वहां बड़ी सेवाएं करते थे, ऐसे थे। संतों को कृष्ण समान निज इष्टमान बड़े भाव से सेवा करते थे हुसैन साहब। वे अति विरही संत थे, हमेशा कृष्ण राधा कृष्ण के विरह में रोते रहते थे। उनके मुख से विरह भाव में वचनावली सुन संत महंत प्रमुदित हो उठते, नाच उठते। धन्य हो ऐसा भक्त संत। यवन शरीर होने पर भी वे हरि भक्तों से अत्यंत स्नेह करते और निरंतर श्री कृष्ण नाम का जाप करते थे। वे त्रिकालज्ञ थे, तीनों कालों की बात को जानते, त्रिकालज्ञ थे। तथा उन्हें अपने पूर्व जन्म की भी सुध थी। पूर्व जन्म की, पूर्व जन्म में कौन था? ऐसे प्रतापी फकीर पंजाब से चलकर शाहजहांपुर आए। उनके दर्शन के लिए सब उमड़ पड़े और यथायोग फल पाकर संतुष्ट हुए। जिनसे जो कह दें वही हो जाए, तो सब प्रसन्न हो गए। अब वहां राम कुमार ने भी श्रवण किया कि कोई फकीर आया है, सब उनके दर्शन के लिए और जा रहे हैं। तो 200 युवतियों के संग राम कुमार भी बालक को गोद में लिए दर्शन को आए। बालक पर दृष्टि पड़ते ही हुसैन शाह की बालक पर दृष्टि पड़ी। खड़े हुए और प्रेम पुलकित हो लपक कर बालक को गले से लगाने लगे। बालक को अपनी गोदी में ले लिया और अपने गले से लगाने लगे, तथा चरण कमलों को अपने नेत्रों से लगाने लगे। वे बालक के पूर्व जन्म के गुण गाते हुए स्तुति करने लगे और श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। वे कहने लगे, ये प्रथम जन्म में परम बैरागी और श्री राधा कृष्ण के अनुरागी उपासक थे। मैं इनका ही दास था, मैं इन्हीं का दास था, इन्हीं का शिष्य था, इनकी सेवा में उपस्थित रहता था। इन्होंने निज जन जानकर मुझे अपने गूढ़ तत्व का उपदेश किया और अति अगाध निज धर्म समझाया, लेकिन मैं अजान कुछ समझ नहीं सका और अनेक तर्क वितर्क करने लगा। गुरुओं से तर्क वितर्क, वो निजी धन को देना चाह रहे हैं और अश्रद्धा पूर्वक अलग तरह की बात। तो तर्क वितर्क करने लगा। तब श्री गुरु मत्सर कहकर खींच उठे। उस अपने कर्म के प्रभाव से मैंने यह यवन योनि पाई। मेरे पर नाराज हो गए गुरुदेव, और गुरुदेव नाराज हो जाएं तो वस्तु मिलते मिलते रह जाती है। मैंने गुरुदेव के वचनों में निष्ठा नहीं करी, अभाव हो गया, इसी से मेरा काम बिगड़ गया, इससे मुझे यवन योनि प्राप्त हुई। अब कृपा सिंधु ने मुझे दर्शन दिया, लेकिन पूर्व पूंजी और अंदर सच्चा भाव था, लेकिन उसके परिणाम में भगवत प्राप्ति तो नहीं भई, लेकिन दूसरे जन्म में यवन योनि मिलते हुए भी भक्ति सुरक्षित रही। एक जन्म का अंतर पड़ गया। अब कृपा सिंधु ने मुझे दर्शन दिया है। ये माता पिता कुल और ग्राम धन्य है, जिनके कुल में भगवत भक्त हो
वो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती छते। वो कुल पवित्र है, वो पृथ्वी धन्य है, जहाँ वो बैठते उठते खेलते हैं अथवा वहां भजन करते। वसुंधरा पुण्यवती, वसुंधरा पृथ्वी। ये माता पिता कुल और ग्राम धन्य है, जहां ऐसे हरिधाम महापुरुष प्रगटे हैं। माता, इनका अच्छी तरह से लालन पालन करना। ये सुन माता पिता ने अपने पुत्र को ऐश्वर्यमय स्वरूप, प्रभावशाली स्वरूप जाना। कुछ समय पश्चात चौबेलाल शाहजहांपुर से दिल्ली आकर निवास और व्यापार करने लगे। प्रयागदास अब तरुण हो चुके थे। इनका नाम प्रयागदास था। पीतांबरदास बाद में हुआ, जब गुरुदेव देंगे, पहले प्रयागदास था। प्रयागदास अब तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। वे दुकान का कार्य संभालने लगे। श्री स्वामी रसिकदेव जी के शिष्य वणिक मनोहर दास, वृंदावन के ही शिष्य थे रसिकदेव जी महाराज के, जो छठवीं गद्दी पे विराजमान रसिक बिहारी में। तो रसिकदेव जी के शिष्य जो वणिक मनोहर दास नित्य प्रति इनके पास से उधार ले जाकर अपनी दुकानदारी वाणिज्य चलाते थे। प्रयागदास दुकान पर बैठते थे। एक दिन उन्हें बहुत प्यास लगी। कौन को? मनोहर दास को, जो बड़े घर से थे। ये थोक विक्रेता थे, वो फुटकर विक्रेता। तो एक दिन उन्हें बहुत प्यास लगी, कंठ सूखने लगा मनोहर दास को। मनोहर दास ने कहा, प्यास से जी व्याकुल हो रहा है, पास में कायस्थ का घर पास में है, उसके यहां जल पी कर आता हूं। ये मनोहर दास जी ने कहा, फिर हिसाब करूंगा तुम्हारा। तो प्रयागदास जी, तो महाजन मनोहर दास की वाणी सुन के प्रयागदास बोले, हमारे पास शुद्ध जल भरा हुआ है घड़े में, शुद्ध जल, सब ध्वज आकर पीते हैं, कभी ब्राह्मण लोग यहाँ आके पीते हैं, और तुम तो वणिक घर से हो, और तुम कायस्थ के यहाँ, और आप विप्रों का जल त्याग कर शूद्र के घर जा रहे हो जल पीने। ये तुम्हारी क्या चतुराई है? प्रयागदास जी ने कहा। ऐसा कह प्रयागदास एक लोटा जल भर ले आए। लो ये जल पियो, सुंदर। मनोहर दास ने बिजाती जान वो जल नहीं पिया। मनोहर दास ने वो उनके हाथ का जल नहीं पिया। यही समझना है, उपासना तभी सिद्ध होती है, कोई भला बुरा नहीं है, लेकिन यही उपासना के मर्म है। इन चरित्रों को क्यों सुना रहे हैं? जाना नहीं, खाना नहीं, और कुछ गाना नहीं। कहूं जिन जाओ निभाएपन, व्यभिचार इनको संग दुख दे। प्रभु के मिलने की गर्ज है, खान पान पर संयम। हमको कौन के हाथ का लेना है, कैसा लेना है। जिब्या जिसकी बस में है, उसका जीवन भी उसके बस में है। खान पान के स्वाद से भजन भावना दूर। जैसा पीवे पानी वैसी है जाए बाणी, जैसो खावे अन्न वैसे है जाए मन। जैसो लग करे संग वैसो लगे रंग। हम जैसा पानी पिएंगे अथवा जैसा अन्न खाएंगे, वो अंतःकरण ऐसा ही बनेगा। इसलिए बड़ी सावधानी। तो यहाँ मनोहर दास ने बिजाती जान वो जल नहीं पिया, कुछ भी जवाब भी नहीं दिया। अपने को ऐसा ही निकाला जाता है, तर्क वितर्क नहीं की जाती है।
हाँ, ज्यादा कोई बात जब थोड़ा बहुत कुछ कहे, जवाब दे, कुछ भी जवाब न देकर प्रणाम करके श्री स्वामी रसिकदेव जी के शिष्य जो कायस्थ घर से थे, प्रेमदास जिनका नाम, वहां जाकर जल पिया प्रेम से। प्रयागदास ने शंका उठाते हुए कहा, देखो ग्रस्त में रह रहे हैं वो भी दुकानदार, लेकिन उनका नाम क्या है? मनोहर दास। उनका नाम क्या है? प्रेमदास। ये नहीं है कि व्रत होकर ही नाम प्राप्त होते हैं, गृहस्थ में रहकर ही भगवत संबंधी नाम प्राप्त होते हैं, उन्हीं नामों से फिर पुकारा जाता है, तो परमार्थ में बहुत बड़ी उन्नति होती है। प्रयागदास ने शंका उठाते हुए कहा, सुनो मनोहर दास, विप्र के समान कौन पवित्र शरीर होता है? तुमने शूद्रवत उनका नीर, हम लोग ब्राह्मण हैं उच्च कोटि के, और हमारा जल तुमने छोड़ दिया और एक शूद्र के यहाँ पी के आयो। ये आशंका मेरे मन में उपजी है, इसका जवाब दीजिए। मनोहर दास से जवाब मांगा प्रयागदास जी ने। पहले से कोई जवाब नहीं, तर्क भी नहीं कर रहे हैं, शांत भाव से उनकी सुन के चले गए, जल पी आए, आ गए साफ करने के लिए। मनोहर दास उन्हें एकांत में ले गए, और भी वहां ग्राहकों की भीड़ के अलग बताऊंगा सबके सामने में, एकांत में ले गए और वैष्णव धर्म की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, द्वादश गुणों से युक्त विप्र होते हुए भी यदि श्री हरि चरणों में 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण होते हुए भी अगर हरि चरणों कमलों में मन नहीं है, हरि भक्ति हृदय में नहीं है, तो वो स्वपच से भी गया हुआ है, स्वपच के तुल्य है। और हरि भक्त स्वपच और हरि भक्त है, चाहे स्वपच ही है, उससे अति श्रेष्ठ है उस ब्राह्मण से जो हरि के चरणों में अनुराग नहीं करता है। उस ब्राह्मण से वो स्वपच श्रेष्ठ है जो हरि के चरणों में अनुराग करता है। फिर रसिक जनों के प्रेम स्वयं का वर्णन किया, वृंदावनीय प्रेम का, रसिक जनों की महिमा गाई। तुम सब ध्वज देव उपासी हो, हरि से विमुख हो। तुम सब ध्वज क्षुद्र देवों की उपासना करते हो, हरि से विमुख हो, और वे श्री हरिपद कमल के अनन्य सुख के अधिकारी हैं जो प्रेमदास है, जिनके यहाँ जल पी के आया हूं। ये बताइए, इसलिए तुम्हारा जल छोड़ अपने धर्मी के यहाँ सुख मानकर मैं पीने गया। जाति भी हैं और धर्मी भी हैं, वैष्णव हैं। यह सुन बुद्धिमान प्रयागदास के हृदय का अंधकार दूर हो गया। ऐसा होता है, माया के आवरण से पूर्व विवेक और हर तरीके से सक्षम होते हुए भी थोड़ा सा ढका रहता है। जब सत्संग प्राप्त होता है बहुत जल्दी उन्हें खड़ जाता है। अंधकार दूर हो गया, अपने नित्य सिद्ध स्वरूप की सुध हुआ। स्वयं भगवान का ही स्वरूप, श्री कृष्ण जी का स्वरूप, और स्वयं पूर्व एक महाअनुरागी श्री पीताम्बर देव जी महाराज, शुद्ध हुआ, पूर्व शुद्ध हुआ अपने स्वरूप। अब प्रयागदास को धन धाम बंधु बांधव सब खारे लगने लगे। इतने ही सत्संग से, बिन सत्संग विवेक न होई, जीवन कायाकल्प हो गया। इतने ही सत्संग, दुकान पे ये होता है सत्संग का प्रभाव। सब बंधु बांधव सब खारे लगने लगे
और रसिक संत प्राण प्यारे लगने लगे। कुछ संत आमे, वैष्णव आमे, वो बड़े प्राण प्यारे लगने लगे। वे अपने मन के वेग को रोक न सके और उठकर प्रेमदास के पास चले आए। प्रेमदास पास ही रहता था, लेकिन ये परिचय नहीं था। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है प्रेमदास? मनोहर दास तो अपना सामान लेके चले गए, इतना सत्संग चर्चा करके। तुम्हारे गुरुदेव कौन है जो मनोहर दास तुम्हारे यहाँ जल पीने आए, हमारे यहाँ का जल छोड़ के? सत्संग से चटपटी लग गई। और कौन सा संप्रदाय है? तुम्हारे गुरुदेव कौन है और कौन सा संप्रदाय है? प्रेमदास ने कहा, हमारे गुरु सर्वोपर हैं, नित्य विहार उपासना के रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी आचार्य हैं और निम्बार्क संप्रदाय है। ऐसे कहे श्री स्वामी ऋषिक देव जी का सब स्वयस वर्णन किया, क्योंकि स्वामी हरदास जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय में ही प्रकट हो गए। तो जब हमको मूल से बताना होता है तो अपनी संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय बताना हो। निम्बार्क संप्रदाय में हम हरिदासी कुल के अति माधुर्य के उपासक हैं। तो कई निम्बार्क संप्रदाय में कई परिपाटी हैं अलग अलग, लेकिन ये हरिदासी कुल है जो स्वामी हरदास जी महाराज से आगे, इसमें रस की, प्रेम की बहुत बड़ी तारतम्यता है। निम्बार्क संप्रदाय में भी प्रेम की उपासना है। और स्वामी जी महाराज के मत में और ग्रंथों में केलमाल जी और वहां महावाणी जी, ये महारसमय ग्रंथ हैं। तो रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी आचार्य हैं, निम्बार्क संप्रदाय है, ऐसे कैसे स्वामी रसिक देव जी का सब स्वयं वर्णन किया। यह सुनकर प्रयागदास को अपने स्वरूप की शुद्धि हुआई और इनकी श्री ऋषिक देव जी के चरणों में अति प्रीति बढ़ गई। ऋषिक देव जी महाराज के चरण, निम्बार्क संप्रदाय सबसे पूर्व भगवान श्री हंस भगवान से ही प्रकट हुई। निम्बार्क भगवान कृष्ण जी से ही प्रकट हुई है, ये मान। सृष्टि की आदि में तो अपने स्वरूप की सुधायु उनकी श्री ऋषिक देव जी के चरणों में अति प्रीति बढ़ गई। सत्संग से ही प्रीति बढ़ गई। ऋषिक देव जी महाराज के चरणों में भी वृंदावन नहीं आए। सत्संग का ऐसा ही प्रभाव होता है। जब शहंशाह अकबर ने तानसेन के मुख से स्वामी जी का नाम सुना, स्वामी जी का स्वयं थोड़ा सा सुना, एकदम आनंदित हो गया, रोमांचित हो गया, मुझे स्वामी जी के दर्शन कराओ। ये प्रीति के लक्षण हैं। पहुंच के दर्शन किए तब तो अलग ही स्थिति हो जाती है, लेकिन उनका नाम गुण सुन के ही स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। उसी क्षण मात तात घर बार सब कुछ त्याग श्री वृंदावन के लिए चल दिए। प्रयागदास जी ने अपने माता पिता दुकानदारी सब त्याग के और वृंदावन के लिए चल दिए, चुपचाप निकल पड़े। इनके मन का आनंद कहते नहीं बनता था। श्री वृंदावन आकर श्री स्वामी ऋषिक देव जी के चरणों में प्रणाम किया। जैसे कोयल के पुत्र को काग अपना समझ बड़े प्यार से पालता है, कोयल के बच्चों को कौवा पालता है, कौवा।
पहचान नहीं पाता है कि ये कोयल के बच्चे हैं। ऐसा ही काला स्वरूप है। वहां पालन होता है, वह बड़ा होता है कोयल का बच्चा, तो अपनी बोली बोलने लगता है और कोयल के पास जाके मिल जाता है। ऐसे ही गृहस्थ में जहां तहां पालन होता है, लेकिन जब पूर्व संस्कार जैसे ही जागृत होता है तो अपने गुरुओं के चरणों में गुरुओं के लाडले होकर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। यह है। ऐसे श्री गुरु का जन भी जाकर उनके चरणों में लिपट जाता है और श्री सतगुरु भी उससे अपना लेते हैं, उसको सतगुरु भी अपना लेते हैं सहज भाव से, पुरातन प्रीत है। श्री स्वामी ऋषिकदेव जी ने उन्हें निज वश जानकर उठकर हृदय से लगा लिया। गुरुदेव बड़ा लाड़ करते हैं, जो परम जिज्ञासु एकमात्र हरि मिलन की गर्ज है। सकाम भाव है, कुछ इधर उधर है, वह नहीं, लेकिन एकमात्र हरि मिलन की गर्ज है। बड़ा लाड़ करते हैं गुरुदेव। उन्होंने अपनी वस्तु पहचान कर उन्हें अपना कर दीक्षा मंत्र दे व्रत भीष प्रदान कर दी। कैसे दयालु श्रीदास। तथा परम सुख में शान कर नाम रखा पीताम्बर दास। पीताम्बर दास नाम रखा। दीपक से दीपक के प्रकाश के समान आप श्री गुरु कृपा से परम दिव्य स्वरूपवान बन गए। गुरु मेहरबान तो चीला पहलवान। गुरु कृपा से एकमात्र गुरु कृपा से ही बनते हैं जो कुछ बनते हैं। अचानक वहां चौबे लाल जी ने देखा कि दुकान पे भी नहीं दिख रहा है, कहां चला गया प्रयागदास। इधर उधर खोजने लगे। ये प्रेमदास के पास जाता था, पास में, यानी क्यों जाता था? प्रेमदास को पूछा जाके, उसको डराने लगे प्रहार करते हुए। प्रेमदास ने कहा तुम्हारा पुत्र वृंदावन गया है, बता दिया सीधा। यह सुनकर चौबेलाल ऋषाकर वृंदावन आया। पुत्र को श्री रसिकदेव जी के पास देखकर, ऐसा होता है बहुत, व्रत भेष ले लिया था। पुत्र को रसिकदेव जी महाराज के पास देखकर उनकी कंठी तोड़ दी, तिलक पहुंच दिया और रसिकदेव जी के प्रति कटु वचन बोले। गुरुओं को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है इसमें। जो ऐसे यहां आने दोगे तो मेरी करतूत देखोगे तो। काफी ब्राह्मणों को लेकर संग आए थे। ऐसा कह वो अपने पुत्र का हाथ पकड़ दिल्ली ले आया और 8 भुजों को चौकसी में रख दिया। तो प्रभावशाली थे। 8 ब्राह्मणों को उनकी देख रेख में लगा दिया, ये कहीं निकल न जाए। इसके क्या हो गया, किसने बहका दिया पता नहीं। उन सब की दृष्टि बचाकर पीताम्बर दास जी ने श्री वृंदावन जाकर श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, फिर निकल गए चुपचाप। ये रंग लग जाता है भक्ति का, तो फिर वो रह नहीं पाते, फिर निकल गए। श्री रसिकदेव जी ने कहा अब तुम कौन विधि आए, हमसे धूम सही नहीं जाती। तुम मुझे अति प्यारे लगते हो, किंतु संसार को दिखाने के लिए कुछ दिन न्यारे रहो, कुछ दिन मेरे से अलग रहो, क्यों फिर आएंगे वो तुम्हारे पिताजी याद। श्री पीताम्बर दास जी ने श्री गुरु की वाणी सुन हृदय में विचार किया और जनेऊ तोड़कर, क्योंकि जनेऊ धारण कर रखा था घर की परंपरा से, कुल परंपरा से,
जनेऊ को तोड़ दिया, हाथ में करुआ लेके, गले में गूदरी धारण करके यमुना जी की पुलिन में गुरुजी से अलग रहने लगे। दंडोत करने आ जाते, इससे गुरुजी को परेशान नहीं किया जाए, इसलिए थोड़े अलग रहने लगे। और विश्वास सह श्री गुरु चरणों का भजन करने लगे, गुरु चरणों का भजन करने लगे। अब उधर फिर मालूम चला कहाँ चला गया, कहाँ वृंदावन ही गया होगा। उधर से 200 ब्राह्मणों को लेके, 2-4 नहीं 200 ब्राह्मणों को लेके शोभेलाल मथुरा जयसिंह राजा के पास आए। पहले जयसिंह महाराज राज्य करते थे मथुरा में, छोटे छोटे राज्य थे ना पहले। जयसिंहपुरा है ना मथुरा में, हाँ। तो जयसिंह राजा राज करते उस समय। जयसिंह जब के पास आए और प्रशंसा कर खलवत वचन सुनाने लगे। वृंदावन में एक रसिकदास बैरागी है, वह प्रगट में छलयुक्त त्यागी बना रहता है। रसिकदेव जी महाराज की मतलब अलग तरीके से उनके लिए बोलने लगे, उनकी अवहेलना करने लगे। उसने मेरे बड़े पुत्र को बहकाकर त्यागी बना दिया है, सबसे बड़े पुत्र थे। जनेऊ तोड़ ब्रह्म कर्म छुड़ा दिए हैं और अपनी झूठन खवाता है। सब जाति के घरों के टूक मंगवाकर विप्रों को खिलाता, ये कहां का धर्म। वह उपदेश करता है कि जो झूठा खाता है वो हरि को पाता है। रसिकन की, भक्तन की, प्रेमियों की रीति संसार से विचित्र होती है, यही रीति है। रुचे मोहि ब्रजवासिन के टूक, बिहारिंदर जी महाराज कह रहे हैं मोहि ब्रजवासी, कोई भी जाति ब्रजवासी शब्द का है। रुचे मोहि ब्रजवासिन के टूक, जी क्या लाभ है इनसे। जारत तृण अभिमान अविद्या, मनो अग्नि के हूँ। ये अभिमान को, अविद्या, जो अविद्या अहंकार भरा हुआ है, जाति अभिमान नाना प्रकार के, ये टुकड़े इस अभिमान का नाश करके प्रभु का प्रेम प्रकट करते हैं। जारत तृण अभिमान अविद्या मनो अग्नि की हुक, मानो ये अभिमान को जलाने वाली साक्षात अग्नि है। इन टुकड़ों में ये शक्ति है, ये प्रभाव है। तो उपदेश करते हैं वो रसिक देव जी कि जो मांग कर टुकड़े खाता है वो प्रभु को पाता है, ऐसा उपदेश। और यह है ही उपदेश वृंदावन का, ब्रज का, दर्शकों का यही उपदेश है सदा से। लेकिन उनको उल्टा लग रहा है। जो गायत्री संध्या तर्पण त्यागता है वही भक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो अनन्य भक्ति है हरि की, चाहे भगवान श्री राम जी की हो, चाहे भगवान कृष्ण जी की हो, उनमें इनको फिर नहीं स्वीकार किया जाए। ये नहीं है कोई विरोध है किसी साधना उपासना, लेकिन जो अनन्य भक्ति प्रभु की होती है, जहां इन सबको स्वीकार नहीं किया जाता। मेरे पुत्र को यही तत्व उपदेश कर करुआ गूदड़ी रज लगाना, ऐसा अमंगल भेष मेरे पुत्र को दे दिया है। जय सिंह राजा से कह रहे हैं, महामंगल भेष को अमंगल भेष बता रहे हैं। की वाणी सुन
नरपति के मन में अति गिलानी उपजी, ये तो अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से जो है दीप सिंह को आज्ञा दी कि 200 बेलदार ले जाकर रसिक देव जी की कुंज को ढा दो। रसिक बिहारी मंदिर वहां, तो रसिकदेव जहां रहता है उस कुंज को 200 बेलदार ले जाके उसको ढा दो। पहले बुलडोजर थोड़े थे। विप्रों के संग दीप सिंह चला। किसी ने श्री स्वामी जी को यह वृतांत सुना दिया कि दीप सिंह श्री जयसिंह महाराज का भेजा हुआ आ रहा है 200 बेलदार लेके। श्री स्वामी जी ने श्री पीताम्बर जी को बुलाया, रसिकदेव जी महाराज ने, और सब बात विधिवत सुनाई। भैया ऐसे ऐसे बात है, कुंज को ढाने का ऑर्डर है राजा का। पीताम्बर देव जी ने कहा महाराज जी, पीताम्बर देव जी चिंतित हुए और बड़ बुद्धि से उपाय सोचकर दीप सिंह से रास्ते में जाके मिल गए। वो आ भी नहीं पाया कुंज तक, क्योंकि यहाँ आएगा तो गुरुदेव से जन क्या कहेगा और कुंज को डाएगा, इसलिए मैं रास्ते में जाके मिल जाता हूँ। ये उपाय तो दीप सिंह के सन्मुख आए और चौबेलाल अपने पुत्र को देख हाथ पकड़कर दीप सिंह के पास, और यानी जय सिंह के पास, जय सिंह के पास ले गए। राजा उन्हें देख परम प्रसन्न हुआ और पूछने लगा, तुमने विप्रवंश को, इस ब्राह्मण कुल जो सर्वोच्च कुल होता है, इसको क्यों छोड़ दिया और किससे उपदेश लिया है तुमने? ये प्रश्न किया। पीताम्बर देव जी बोले, श्री हरि गुरु की भक्ति विप्र का निज धर्म है। विप्र का निजी धर्म क्या है? हरि गुरु की भक्ति। और ये न गुरु धारण किया है इन्होंने, न हरि भजन करते हैं। मैं वही काम कर रहा हूं जो विप्र का निजी धर्म है। चतुराई से उत्तर दी। जो हरि से विमुख होते हैं वो नीच कर्मों में आसक्त रहते हैं। जो कुल जाति वर्णाभिमानी हैं उन्होंने तनक भी श्री हरि की भक्ति को जाना नहीं है। भक्त के दास के जाति वर्ण नहीं होते हैं। हे जय सिंह महाराज, पीताम्बरदास जी कह रहे हैं, भक्त के, हरि भक्त के दास के जाति और वर्ण नहीं होते हैं। वो तो उन्हें भ्रम मल के समान त्याग देता है जाति वर्ण। मैं तो जगत जाल से अधिक उदास और श्री गुरु का नित्य दास हूं। मुझे न स्वर्ग की आशा है, न नरक की आशा त्रास है, और न अवर्ग की आशा है। मेरे तो श्री गुरुदेव शरणार बंदों का आशीष बल है। इसी के भरोसे निधड़क उल्लास बढ़ता रहता है और बिहारी बिहारन का गुण गाता रहता है गुरु कृपा से। इनकी तत्व ज्ञान मिश्रित निशंक वाणी सुन के, जब जयसिंह ने ये वाणी अद्भुत और निशंक निडर वाणी सुनी, जयसिंह ने सर्वोपर जान। पिताजी ने सारे ब्राह्मणों ने समझाया जयसिंह को, लेकिन जयसिंह विवेकी थे, उनकी समझ काम नहीं करी। पीताम्बरदास छोटी सी उम्र वाले, उन्होंने जब समझाया समझ में बैठ गया। जयसिंह ने सर्वोपर जान मन ही मन प्रणाम किया पीताम्बरदास जी के लिए, धन्य हो, इतनी उम्र से ऐसा वैराग्य, इतना विवेक, ऐसी गुरु कृपा।
और विप्रों से कहने लगे, तुम्हारी सब बात झूठी है, तुम्हारी सब बात झूठी है। श्रीमत ऋषिकदेव परम निष्कामी और श्रेष्ठ महापुरुष हैं। इनके बयानों से मेरी सब समझ में आ गया, क्योंकि राजा बड़े चतुर होते, बड़े विवेकी होते। उनका तुमने अपराध किया है ऋषिकदेव जी महाराज के लिए अपशब्द बोले, तुम अपने कुल से भ्रष्ट पतित हो गए, तुमने ऐसे महा परम बैरागी संत का अपराध किया। सब लोग उनके निकट जाकर अपना अपराध क्षमा कराओ, मेरी यही आज्ञा है तुमसे। चौबेलाल और चौबेलाल से कहने लगे, तेरे जो सुत हैं उनको अपने पास रख। चलो ये कोई बात नहीं, अपने पास, लेकिन उन महापुरुष का किंचित मात्र भी अपराध न हो जाए। ये तो परम भागवत हैं, ये तेरे जो पुत्र हैं, तुम इसे अपना अहोभाग्य मानो कि तुम्हारे यहाँ ऐसे पुत्र ने जन्म लिया, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। यही तो बात है। अब अपने पुत्र को घर ले जाओ, आज से कभी संत दोष के लिए मन भी न चलाना, कभी संतों में दोष दर्शन मत करना। ये उन 200 ब्राह्मणों को समझाया जय सिंह राजा ने। नरपति की बात सुनकर अभिमानी ब्राह्मण पुत्र को लेकर और दिल्ली आ गए। चौबेलाल का हट देखकर श्री पीताम्बर देव जी 1 वर्ष तक घर में ही रहे। पीताम्बर देव जी को पकड़ लाए वहां से, 1 वर्ष तक घर में ही रहे पीताम्बर देव, किंतु अपनी टेव और टेक नहीं छोड़ी कि मुझे वृंदावन जाना है, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण सुरक्षा में लगे हुए हैं और हट भी है, लेकिन वो टेक है कि एक दिन मुझे निकल के वृंदावन जाना है। सभी ध्वज भय और स्नेह दिखाते, स्नेह भी दिखाते और भय भी दिखाते, समझाते श्रुति स्मृति षट शास्त्रों के अनुसार वर्णाश्रम की, विप्रकुल की और गृहस्थ धर्म की महत्वता दिखाते हुए तथा चरणों में सिर रख के विनय भी करते कि भैया प्रयागदास हमारी बात को मान लो। चरणों में सिर रख के विनय भी करते, भाई हम तुम्हारे बड़े हैं, हमारी बात को मान लो, हमारे कुल का नाम मत डुबाओ। अपने कुल का नाम डूबा मान रहे हैं, यही होती उल्टी मती। किंतु इन पर लेस मात्र भी सबके समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा। इनके तो प्राणों में श्री गुरुदेव समाये हुए थे, उसी के बल इन्होंने संसार को तृणवत एक तिनके की तरह, मल की तरह त्याग दिया। जल में कमल के समान ये घर में रहने लगे, घर में ही रह रहे हैं अभी, लेकिन जल में जैसे कमल जल में रहते हुए इस पानी को सहन नहीं करता है, उसी प्रकार हरि भक्ति संपन्न हृदय पीताम्बरदास जी महाराज, कोई उनका आवरण का, उनकी समझाने का कोई असर नहीं। माता पिता इन्हें उत्तम वस्त्र पहनाते, बढ़िया बढ़िया वस्त्र रोजाना बदल बदल के, ये उनको अग्नि में जला देते। बढ़िया वस्त्र जिनको पहनाते, एक किनारे जाके उनको उतारा अग्नि में जला देते। ये होता है अनुराग, प्रेम, हरि से स्नेह। बर्तन फोड़ अनाज एकमेक कर देते, अनाज की कोठियां भरी रहती हैं अथवा बर्तनों में सब अनाज को मिला देते थे, बर्तनों को फोड़ फोड़ के, मतलब ऊट पटांग कार्य करना, ये परेशान हो जाए।
सब सुधरे कामों को बिगाड़ देते। संत भिक्षा करने को आते तो उन्हें भोजन कराकर उनका उच्छिष्ट, उनका झूठन लेते, सुखपूर्वक खाते और बहुत धन देकर उन्हें विदा कर देते। क्योंकि युवराज हैं, घर के बड़े बेटा हैं। चौबेलाल ये देखकर अपना सिर धुनते, ये तो हमको बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा। दुकान पर बैठते, दुकान थी कपड़ाओं की, बड़ी दुकान, थोक विक्रेता। कोई संत भक्त आते, 10 रुपए की चीज को 1 रुपए में ही दे देते। घाटा घाटा, सारी तरफ घाटा घाटा। परेशान हो गए। जब निकला जाता है ना, तभी निकला जाता। सिंध धुन धुन कर पछता रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं चौबेलाल। माताजी नहीं रो रही हैं, ये ध्यान रखना। माताजी प्रसन्न है न, कुछ भी नहीं कह रही, अपने घर में प्रसन्न है। वो तो ये चाहती थी कि मेरे उधर से हरि भक्त पाग उतार के उनके चरणों में, पीताम्बर देव जी के चरणों में रख दी। चौबेलाल जी ने अपनी पाग उतार कि मेरी शर्म कर भाई, मेरी शर्म कर, इस कुल की शर्म कर। ये पूरा ब्राह्मणों का यहाँ का जो कुल है, मैं इन सब का एक विशेष हूं, लेकिन मेरी दुर्दशा मत करे, मेरी इज्जत खराब मत कर। पाग उतार के पीताम्बर दास जी के चरणों में रख दी। मेरी बात मान ले, इन सबकी बात मान ले। यह रीति सुन सब ध्वज जुड़कर चौबेलाल के पास आए और कहने लगे, आप सब ध्वजों में परम प्रशंसनीय, हे चौबेलाल जी, आप समस्त ब्राह्मणों में परम प्रशंसनीय, गायत्री उपासक और शिव गिरजा के परम भक्त हो, सब प्रकार से ब्रह्म कर्म के अधिकारी हो। आप जैसे पिता महान पुण्य से मिलते हैं। इन्होंने ऊंच नीच मुड़ियाओं का संग और उनकी झूठन खाकर अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। इन्होंने अपना स्वरूप तनक भी नहीं जाना। हमारे आपके उपदेश व्यर्थ ही चले गए। अब भयंकर कलिकाल आने वाला है, जब सब वर्णाश्रम कर्म लुप्त हो जाएंगे। वही समय अब आ गया है। इसलिए अपने सुत को हमारे कहने से तुम त्याग दो और शिव पद पंकज में दृढ़ अनुराग करो। ऐसे सभी ब्राह्मणों ने चौबेलाल को समझाया, इसको त्याग दो, नहीं तुमको बर्बाद कर देगा, सबकी इज्जत को बर्बाद कर देगा, इसको त्यागो। विप्रों की बात चौबेलाल ने सुनी और पीताम्बर दास को बुलाया। हमने तुमको अब त्याग दिया, सब ध्वज इसके साक्षी हैं। अब यहां तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं, जा सकते हो। श्री पीताम्बर देव जी बोले, तुम जाति कुल वर्णाभिमानी हो, हम अतीत वैष्णव तुम्हारे सम्मान्य हैं। दारू से अग्नि, गज से दसन, तक्र से घृत, तक्र माने मठा, छाछ। जैसे हाथी के दांत हाथी से अलग कर दिए जाएं, दोबारा थोड़ी लग जाते हैं। मठा से जब घी अलग कर दिया जाता है, दोबारा थोड़ी उसमें मिल जाता है। ऐसे ही श्री हरि के जन जगत को त्याग देते हैं, फिर इसमें नहीं मिलते हैं। जीवन मुक्त कौन? जो संसार के बंधन से मुक्त हो जाए, संसार की आसक्ति से।
हाथी को छोड़ गधे पर कौन सवारी करे? मेरी सवारी गुरु कृपा से अब हाथी पे है और तुम संसारी आवरण में एक गधे पे सवार हो। ऐसे कह रहे अपने पिताजी और सभी ब्राह्मणों से। चिंतामणि को छोड़कर कौन कांच इकट्ठा करे? किंतु सट ही सतगुरु को तजकर संसार का सेवन करते हैं। इतने पर भी यदि मोह रखते हो, इतना सुनाया तभी ब्राह्मण को और अपने पिताजी को, इतने पर भी अगर मोह रखते हो तो सुनो, ये शरीर तुमसे उत्पन्न हुआ है। जो हम श्री हरि की भक्ति करेंगे तो तुम्हारा सब कुल तर जाएगा, सारा कुल तुम्हारा भी तर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ये शरीर प्रकट हुआ है। ऐसी महिमा होती है। फिर भी सब मिलकर पत्र लिखो, सब लोग मिलकर पत्र लिखो कि हम कभी इसके सगे संबंधी नहीं हैं, न हम इसके पिता हैं और न ये हमारा पुत्र है। ये लिखो सब। पीताम्बरदास जी कह, यह अपने सतगुरु का दास है। जो हम दावा करेंगे तो 100 जन्म नरकों में गिरेंगे। ये सब लिखो, कहीं मेरे गुरुदेव को जाके वहां परेशान करें फिर दोबारा भी। इस प्रकार पत्र लिखा, हस्ताक्षर और मोहर कराकर सब कुटुंब को रोते छोड़कर पीताम्बरदेव जी महाराज श्रीधाम वृंदावन जी को चले आए और श्री गुरुदेव जी के चरणों में आकर साष्टांग प्रणाम किया और गुरुदेव जी ने उनको हृदय से लगा लिया। ऐसे श्री पीताम्बरदेव जी महाराज आगे बड़ा महामहिम चरित्र श्रवण करेंगे। श्री हरदास, श्री हरदास।